सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6, 7, 8 हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में जानेंगे कि आपकी परीक्षा में जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होता है उस प्रश्न पत्र में प्रश्न जो होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके विषय में जानेंगे। प्रश्न पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न संख्या 1, पठित गद्यांश। इसमें आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1, बसंत भाग 2 या बसंत भाग 3, तो आपकी उसी पुस्तक से एक गद्यांश दे दिया जाता है और उस गद्यांश पे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें कभी कभी 3 क्वेश्चन बहुत आसान आपको मिल जाता है और 2 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं थोड़ा सा कठिन होते हैं, लेकिन अगर सावधानीपूर्वक आप पढ़कर उसका उत्तर देना चाहेंगे तो आप आसानी से दे सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है, पठित पद्यांश। इसमें क्या होता है, जो आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1, 2 या 3 है उससे संबंधित एक पद्यांश या कोई कविता, उसका कुछ टुकड़ा या अंश दे दिया जाता है और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उस पद्यांश को पढ़ करके उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको हल करने होते हैं। और कभी कभी इनका जो स्तर होता है आसान भी होता है और कभी कभी कठिन होता है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन अगर सावधानीपूर्वक आप इसको हल करेंगे तो इसका भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 है, जो आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1, 2 या 3 है उसमें से 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है जो कि आपको लिखाया गया है। तो आप आसानी से उन प्रश्नों को तैयार कर लें, वहाँ से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 4 है, अपठित गद्यांश। जैसा कि नाम से ही पता है कि अपठित गद्यांश अर्थात कोई गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, कहीं का भी होगा जिसे आप नहीं पढ़े होंगे और उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सावधानी पूर्वक उस गद्यांश को पढ़ेंगे और उस गद्यांश को पढ़ करके उससे संबंधित जो 5 प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और ये प्रश्न जो है साधारण होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हल करते हैं। और प्रश्न संख्या 5 है, अपठित पद्यांश। जैसे एक अपठित गद्यांश आता है उसी तरह एक अपठित पद्यांश भी आता है, यानी कोई ऐसी कविता आएगी जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होगी और उस कविता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा और आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसके भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, आपकी जो सहायक या दूसरी पुस्तक है वहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात अगर आप कक्षा 6 में अध्ययन कर रहे हैं तो बाल रामायण से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो बाल महाभारत से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो भारतीय खोज से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। संख्या 7, आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें संधि से संधि करने के लिए और दूसरा संधि विच्छेद करने के लिए 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए संधि को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है समास। तो समास में कुछ शब्द दिए रहते हैं और पूछ सकता है कि इनमें कौन सा समास है, यानी कि आपको समास का नाम लिखना है तो समास को भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। पर्यायवाची शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों की पर्यायवाची पूछी जाती है तो पर्यायवाची भी आप अच्छे से तैयार कर लें। विलोम शब्द, कुछ शब्दों के विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो इसलिए कुछ शब्दों का विलोम शब्द आप अभी से तैयार कर लें। उपसर्ग एवं प्रत्यय, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, पूछता है कौन सा उपसर्ग है और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस उपसर्ग को जोड़ करके शब्द बनाइए और कभी कभी प्रत्यय दे देता है कि इस प्रत्यय को जोड़ के शब्द बनाओ या कभी कभी कोई शब्द दे देता है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र के रूप में आपको अपने प्रधानाचार्य से संबंधित आ सकता है या फिर कोई व्यवहारिक पत्र आ सकता है अपने पिता, पुत्र या मित्र के लिए। और प्रश्न संख्या 9 है, निबंध। निबंध के रूप में आपको कई बिंदु दिए रहेंगे और उनमें से किसी एक विषय पर आपको जो है 80 शब्दों का निबंध लिखना होगा। अब आपको प्रश्न पत्र हल करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात है लिखावट। प्रश्न पत्र हल करते समय लिखावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो आपकी लिखावट हो साफ सुथरी और
पठनीय हो। दूसरी बात है कि सभी प्रश्नों को हल करना चाहिए, खास तौर से हिंदी विषय में तो आपको किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रश्न संख्या 3, जिस प्रश्न को आप हल करें उत्तर में उसी प्रश्न का नंबर डालें। जैसे अगर आप पहले प्रश्न संख्या 7 हल कर रहे हैं तो लिखिए उत्तर नंबर 7। और उत्तर लिखते समय या प्रश्न पत्र हल करते समय आप काली और नीली दोनों पेन का प्रयोग करें। 5वीं महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया है उस प्रश्न पत्र को समय रहते हल करके अपने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। तो आज की वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।